यशाया की किताब चैप्टर 41 41 बाब 41 41 8वीं आयत से 15वीं आयत तक पढ़ेंगे। आज का कलाम यह है कि गॉड इज रिलेशनल गॉड। हमारा खुदा रिलेशनशिप रखने वाला खुदा है, ताल्लुक रखने वाला खुदा है, यारी पाने वाला खुदा है। कौन ठीक है? हमारा खुदा रिश्तों का खुदा है, ताल्लुक रखने वाला खुदा है, रिलेशनल खुदा है। व्हाट अ गॉड वी हैव। आइए पढ़ें खुदा का कलाम 8वीं आयत से। पर तू ए इस्राएल मेरे बंदे, ए याकूब जिसको मैंने पसंद किया, जो मेरे दोस्त अब्राहम की नस्ल से है। व्हाट अ रिलेशनशिप। ए याकूब जिसको मैंने पसंद किया, जो मेरे दोस्त अब्राहम की नस्ल से है। तू जिसको मैंने जमीन की इंतहा से बुलाया, उसके स्वानों से तलब किया, तुझको कहा कि तू मेरा बंदा है। मैंने तुझको पसंद किया और तुझे रद्द ना किया। तू मत डर। हालेलुया। क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। हिरासा ना हो, क्योंकि मैं तेरा खुदा हूं। मैं तुझे जोर बख्शूंगा। मैं यकीनन तेरी मदद करूंगा। मैं अपनी सदाकत के दाहिने हाथ से तुझे संभालूंगा। देख, वो सब जो तुझ पर गज़बनाक हैं पशेमान और रुसवा होंगे। वो जो तुझसे झगड़ते हैं नाचीज हो जाएंगे और हलाक होंगे। तू अपने मुखालिफों को ढूंढेगा और ना पाएगा। तुझसे लड़ने वाले नाचीज और नाबूद हो जाएंगे। क्योंकि मैं खुदावंद तेरा खुदा तेरा दाहिना हाथ पकड़कर कहूंगा, तू मत डर, मैं तेरी मदद करूंगा। हिरासा ना हो ए कीड़े याकूब, ए इस्राएल की कलील जमात, मैं तेरी मदद करूंगा। खुदावंद फरमाता है, हां, मैं जो इस्राएल का कुदूस तेरा फिदिया देने वाला हूं। देख, मैं तुझे गहाई का, जिदे नाल कणक गोंदे ने दबा कर गंदम के दानों से भूसा अलग किया जाता है। बड़ी वजनदार चीज है गहाई। मैं डिक्शनरी देख रहा था, इंग्लिश लफ्ज स्लेज है। इसका उर्दू लफ्ज लिखा हुआ था मोगरा, दमूसा। दमूसा समझते हो? मैं तुझे दमूसा बनाऊंगा। लाहौन ठीक है। मैं तुझे गहाई का नया और तेज, न्यू एंड शार्प, एक कीड़े याकूब, मैं तुझे गहाई का नया और क्या लिखा है, तेज, दानादार दंदा वाला आला बनाऊंगा। कीड़े के दांत नहीं होते। कीड़ा बेजान सी चीज होती है, कुछ भी नहीं होता। लेकिन मैं तुझे दमूसा बना दूंगा, वजन वाली गाड़ी बना दूंगा।
तुझे दंदाना दार आला बना दूंगा, हथियार बना दूंगा। तू पहाड़ों को रेजा रेजा करेगा और तू फतेहमंद होगा। मैं खुदावंद ये काम करूंगा तेरे लिए। इस कलाम के अंदर ईमानदारों के लिए बड़ी तसल्ली है कि उनका खुदा जिंदा है। और लिखा है, इस्राएल को मुखातिब किया गया है, हे इस्राएल मेरे बंदे, ए याकूब मेरे दोस्त अब्राहम की नस्ल, मैंने तुझे जमीन की इंतहा से बुलाया, मैंने तुझे पसंद किया, मैंने तुझे रद्द नहीं किया। ओ, इस कलाम को बार बार पढ़ने से मुझे बड़ी बरकत मिली है। मेरे लिए यह प्रोफेटिक साबित हुआ है। बाइबल मुकद्दस में जिंदा खुदा के मुकाशफा मालूम पाया जाता है। दुनिया के अंदर सैकड़ों मज़हब हैं, खुदा के बारे मुख्तलिफ तालीम है। एक दफा मुझे भी तजर्बा हुआ, मैं सिंध में था और जिस कॉलोनी में हमारी इबादत थी वहां पर हिंदुओं का एक मंदिर था। बड़े सालों की बात कर रहा हूं। मैं उस मंदिर के अंदर चला गया। मैं देखना चाहता था कि व्हाट डू दे थिंक अबाउट गॉड। दीवारों पर उनके देवताओं की तस्वीरें लगी हुई थी, कलर्ड थी, रंगीन थी, लेकिन उनके देवता डरावने, कईयों के मुंह में खून, कई खौफजदा करने के लिए अपने प्रस्तारों की तरफ देख रहे थे। और मैं उनका अंदाजा कर रहा था कि यहां पर प्रस्तश करने वाले जब ये तस्वीरें देखते हैं तो अपने अंदर क्या महसूस करते हैं। कईयों का मजहब उनमें खुदा ही नहीं है, बुद्धिज्म। इंसान जो कि शख्स है, उसको रिलेशनशिप चाहिए, उसको ताल्लुक चाहिए, फेलोशिप चाहिए। अगर खुदा ही नहीं है तो करोड़ों मानने वाले उनकी रूह प्यासी रहती है। कई ऐसे मज़हब भी हैं, गॉड इज डिस्टेंट, खुदा कहीं दूर बैठा है, उसको एड्रेस करने के लिए बाप नहीं कह सकते। लेकिन बाइबल मुकद्दस जिंदा खुदा का कलाम हमें खुदा के बारे में बताती है कि ये डराने वाला नहीं, ये कोई खौफजदा करने वाला नहीं, फासले पर नहीं, कुर्बानियां मांगता नहीं, बल्कि अपना इकलौता बेटा इंसान की निजात के लिए दे देता है। जिंदा खुदा है, मोहब्बत करने वाला खुदा है, रिलेशनशिप करने वाला खुदा है। आई एम सो हैप्पी आई एम अ क्रिश्चियन। मसीही होना दुनिया की खूबसूरत तरीन चीज है। इससे ज्यादा मुबारक बात और क्या हो सकती है कि मैं मसीह के नाम से कहलाता हूं। नौजवानों, तुम जो कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में जाते हो, यहां पर तुम्हारे ऊपर प्रेशर है। मजहब का एक्सटीरियर बड़ा मुतासर कुन है, लेकिन जानो कि आसमान की हिकमत और इल्म और सच्चाई के सारे खजाने खुदा के बेटे यीशु मसीह में हैं और वो तुम्हारा निजात दहिंदा, तुम्हारा खुदावंद है। हालेलुया, हालेलुया। क्या खुदावंद है, क्या खुदावंद है। यीशु नासरी जैसा निजात दहिंदा जो तुझे मोहब्बत करता है, तेरे लिए सलीब पर मर गया, कहां तुझे मिलेगा, किधर चले गए हो। यीशु नासरी को पहचानो, उसको जानो और शान से चलो, क्योंकि वो तुम्हारा खुदावंद है और वही एक है। पास्टर रऊफ साबर वही एक है जो मर गया, दफन हुआ, कब्र पर पत्थर रखा गया, मोहरें लगा दी गई,
मुसल्ला पहरेदार आ गए, लेकिन यही यीशु तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, मुर्दों में से जी उठा। यही एक है, यही एक है, और कोई नहीं। नोबडी इन द हिस्ट्री, नो वन। हालेलुया। यही एक सच्चाई है जिसकी वजह से मैं और मेरी बीवी सारी दुनिया में जहां कहीं भी चले जाएं, जिथे मर्जी, मुझे पता है मैं उस खुदावंद का पैरोकार हूं जो मुर्दों में से जी उठा है, और कोई है नहीं है। नो 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 नो। हालेलुया। क्या क्या एक्सप्रेशंस हैं हमारी टेक्स्ट में। मेरे बंदे याकूब, माई सर्वेंट को हाथ ला के वेखे हाँ तेन, माई सर्वेंट। मेरे दोस्त अब्राहम की नस्ल। खुदा तो नहीं भूलता, नो, ही नेवर फॉरगेट्स। क्या दोस्त है मेरा दोस्त अब्राहम। काश हमारे लिए खुदावंद कहे फरिश्तों के सामने, हिस्ट्री में डेमोन्स्ट्रेट करे, मेरा दोस्त अरशद, मेरा दोस्त सरवर, मेरा दोस्त आरिफ, मेरा दोस्त रऊफ, मेरे दोस्त। क्या क्या बड़ी बात है। सदियों के बाद भी खुदावंद याद कर रहा है, मेरा दोस्त अब्राहम, उसने मेरे दिल को खुश कर दिया था। What a friend I had। काश ये फ्रेंड है क्या था। 50 साल की उम्र थी, ऊर में ये रहता था। उस वक्त का ये मॉडर्न एंड बिग एंड एडवांस्ड सिटी था। आर्कियोलॉजिस्ट्स ने दरियाफ्त किया है कि सबसे पहले बाथ टब्स इसी जगह पर इन्वेंट हुए थे। इतना एडवांस अपने दौर में, इतना इल्म। अब्राहम, तारे उसका बाप, उसकी फैमिली। यशवा की किताब 24 बाब में लिखा है, ये गैर माबूदों की प्रस्तुत करते थे, ये मून गॉड की प्रस्तुत करते थे। इनके पास दौलत थी, हैसियत थी, इज्जत थी, नाम था, कंफर्टेबल थे, बिल्कुल ठीक थे। खुदावंद आ गया और अब्राहम को कहता है, अब्राहम, अपने मुल्क, अपने खानदान, अपने एडवांस सिटी, इसको छोड़ मेरे पीछे आ जा। आओ पढ़ें इसके बुलावे के बारे में। पैदाइश की किताब 12वां बाब, लेट्स रीड इट। 12वां बाब पहली आयत से। और खुदावंद ने अब्राहम से कहा, पैदाइश 12 बाब पहली आयत से पढ़ रहा हूं, तू अपने वतन, अपने नातेदारों के बीच से, अपने बाप के घर से निकलकर उस मुल्क में जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। नाम भी नहीं बताया। मैं तुझे एक बड़ी कौम बनाऊंगा, मैं तुझे बरकत दूंगा, मैं तेरा नाम सरफराज करूंगा, सो तू बाइसे बरकत हो। जो तुझे मुबारक कहें उनको मैं बरकत दूंगा, जो तुझ पर लानत करे ऐसे भी होंगे, उस पर मैं लानत करूंगा। और जमीन के सब कबीले, सब नेशंस तेरे वसीले से बरकत पाएंगी। ये अब्राहम है, इंतखाब उसका है। वो कह सकता था, आई एम कंफर्टेबल हियर,
मेरे पास दौलत, नाम, हैसियत, शोहरत, ताकत, पहचान, मेरे पास सब कुछ है, मैं क्यों निकलूं? लेकिन खुदावंद की आवाज, उसने कहा अच्छा, हियर आई एम, निकल गया, आवारा हो गया, लेकिन खुदावंद इसके साथ था। और गौर कीजिए बरकतें क्या हैं। मैं तुझे एक बड़ी कौम बनाऊंगा, दैट इज अ प्राइमेसी, फजीलत। मैं तुझे अफसल बना दूंगा, मैं तुझे सर बना दूंगा, मैं तेरा नाम सरफराज करूंगा। ये उसकी पहचान, नाम, आइडेंटिटी। आई विल गिव यू प्राइमेसी, आई विल गिव यू आइडेंटिटी। तीसरी बरकत, जो तुझसे लड़ते हैं मैं लड़ूंगा तो तुझे लानत करते, आई विल फाइट फॉर यू। सिक्योरिटी, ये तीनों चीजें इंसान ढूंढता है आज भी। फजीलत, शनाख्त, सिक्योरिटी, इंसान चाहता है, ढूंढता है, सब कुछ करता है इन तीन ब्लेसिंग्स के लिए। यही कुछ पैदाइश 11वें बाब में हुआ। बाबल का बुर्ज जब बनाया गया, लिसन, उन्होंने क्या कहा? दीज थ्री थिंग्स दे आर सर्चिंग। क्या कहते हैं? कहते हैं 11वें बाब की 4थी आयत, आओ हम अपने वास्ते एक शहर, एक बुर्ज जिसकी चोटी आसमान तक पहुंचे बनाए। प्राइमेसी, फजीलत, हम सबसे ऊंचे हो जाएं। शोहरत, नाम, आगे ही लिखा हुआ है यहां अपना नाम करे, मेक आवर ओन आइडेंटिटी, शनाख्त, पहचान। और फिर लिखा है तीसरी चीज, ऐसा ना हो हम तमाम रुए जमीन पर परागंदा हो जाएं। फियर, दिस विल बी आवर सिक्योरिटी। तीनों चीजें बाबल में ढूंढी जा रही हैं। आज भी दुनिया में तीनों चीजें ढूंढी जा रही हैं, फजीलत, शनाख्त, सिक्योरिटी। आज भी, आज के बाबल में भी तीनों चीजें, लेकिन यही तीनों चीजें बाबल में नहीं है, बेबीलोनियन मेंटालिटी में नहीं है। ये चीजें अब्राहम को बुलाने वाले खुदा के पास हैं, उसके पीछे चलने में है, उसके मंसूबे में है, उसकी मर्जी में है, उसकी बादशाही में है, उसकी शागिर्दियत में है। ये तीनों चीजें। हालेलुया, ग्लोरी टू जीसस। ए नहीं, जोरदार तालियां। ग्लोरी टू जीसस। क्या आज आप ये तीनों चीजें ढूंढ रहे हैं? आई थिंक सो। ਇਹਦੇ 'ਚ कोई बुराई नहीं, ये असी इंसान इसे तरह दे ही। मेरा टौर है ना, मैं कोई शह, मैनू सलाम, मैनू सर, कोई भी ना करे तो अपने आप ਨੂੰ ਹੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ है ਤੁਹਾਡਾ ਭਰਾ देखो मैनू है। ये इंसान है, प्राइमेसी ढूंढ रहा है, आइडेंटिटी, मेरा नाम, मेरी पहचान, मुझे जानो। टेलीफोन ते कोई पूछ लवे ना कि कौन बोल रहा है, उत्थे ही मुसीबत पै जाती है। पता क्यों? मैनू पछानिया नहीं। मैं, मेरा नाम, उत्थे ही रौला पै जाता है। वो बंदे यार तू बड़ी देर बाद कीता है, वो बेचारा फिर बड़े इधर उधर करता है उन्होंने मनाने लई। नहीं जी नहीं, बात ठीक है, वेखो साढ़े कोल आया से जी, असी वेखो फोन किया, ना तक नहीं पता। नाम की मुसीबत और सिक्योरिटी, तहफ़्फ़ुज़, जरूरत इंसान की, ये बेचारे बाबल में ढूंढ रहे थे।
लेकिन मिल गई हैं चीज़ां पादरी रऊफ 11वें बाब च? नो नो नो, दे आर नॉट देयर। अब्राहम को खुदा ने दी, निकल, मैं तुझे बरकत दूंगा, तेरा नाम बड़ा करूंगा, तुझे सरफराज करूंगा, जो तुझसे लड़ेंगे मैं उनके साथ लड़ूंगा। आई विल फाइट फॉर यू, आई विल बी योर डिफेंस। हालेलुया। आज अगर आप ये चीज़ों की तलाश में हैं तो ये चीज़ें खुदावंद के पास हैं। जो उसके पास आ जाते हैं उनको मिलते। इंजी होया, इंजी होया। एक दिन ये निकल आए अपने घर से, ते बीवी एदी नहायत ही खूबसूरत। पादरियां नूं बीवियां भी खूबसूरत ही मिलदियां, खूबसूरत औरत। इसके बारे में मैंने कुछ रिसर्च की थी। एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल। ये 2 बारी वाकया होया। अब्राहम डर गया, तुम्हें पहले भी बताया था, क्योंकि कल्चर ये था औरत सोहनी लगती है, जे व्याही है तो ओदे बंदे नूं मार दियो ते ओनू लै आओ, ते जे व्याही नहीं तो काम ही सीधा। अब्राहम कहता है सारा एक मेहरबानी सान कर दे। कहती है क्या? अगर कोई पूछे कि मैं तेरा क्या लगता हूं तो ये नहीं कहना मेरे वे ये वो हैं, वो हैं नहीं कहना। एक कह दें कि मैं तेरा भरा वा। काश ये भी वीडियो बनी होंगी कि डिस्कशन की हुई सी, सानू नहीं पता। आसमान पर सुन लेंगे, सारा से ही सुनेंगे। कहती है जा तेरे लिए भी कर देंगी। जरार का मुल्क है, अभी मल्क बादशाह है, उसकी शोहरत खूबसूरती की उसके कानों तक पहुंची। उसकी बीवी को उठाकर महल में ले आए। अब्राहम कुछ नहीं कर सका, लेकिन खुदा रिलेशनल गॉड, सॉवरन गॉड, जिंदा खुदा अबीमलेक के महल में आ गया। ए अबीमलेक, ये औरत शहर वाली है, इसका शौहर अब्राहम है। एनू हाथ तू लाया, मैं तेनू भी, तेरे वजीरां भी, तेरी राया भी, तेरिया बीवियां भी, तेरे सारे कुछ नू मैं तबाह बर्बाद कर दियांगी। हट पीछे, ये हमारा खुदा है। कलाम कहता है सुबह सवेरे उन्होंने नींदर ही नहीं आई, ठंडा होया है, फ्रोजन। सारे बुला लिया, कहता भाई वो बुलाओ उस बंदे ना, इनका खुदा इनके लिए लड़ता है। ग्लोरी टू जीसस। एक औरत के लिए जिंदा खुदा कादर मुतलक लड़ रहा है। वाह। वो कहता भाई ऐला फड़, नौकर चाकर लौंडियां सोना ऊंट ये भी दो, ये भी दो भाई, हदिया भी दो, दो इन्हों कहो ले जाओ, सारा कुछ ले जाओ, मेरी जान छड़ दो। इनका खुदा मेरे पास आ गया था और मेरे साथ लड़ रहा था, मैं उसका सामना नहीं कर सकता। और ना सिर्फ यही, खुदा ने उन्हां दियां औरतां दे रहम बंद। अब्राहम ने दुआ की,
राम खुल गए और औलाद होने लगी। ये हमारा जिंदा खुदा है, रिलेशनल गॉड है। हालेलुया। अच्छा तो तुसी क्यों, ये मैनू हुण दसो, इंज फेर दियो, साडे लई दुआ करो। वो तुसी कौन जे? भाई साहब जी दुआ करो साडे लई। ये कित्थों आ गया? तेरा खुदा जिंदा खुदा, कादर मुतलक, आसमानों का बनाने वाला जिंदा खुदा है, रब्बुल फाज है, लश्करों का खुदा है। वो तेरे लिए लड़ता है और तमाम बनी इस्राइल को वो देखता है, ये मेरे दोस्त अब्राहम की नस्ल है। ये आज तक कायम जे। किने किने भुचाल आए ने इस्राइल दे उत्ते हैं ब्रदर ऐसा? हिस्ट्री पढ़ो। कदी फिरौन आ गया, कदी हमान आ गया, कभी तुर्क अस्मानिया आ गए, कभी अंग्रेज आ गया, कभी हिटलर आ गया, कभी फारस आ गया। इनको उखाड़ कर रख दिया। लेकिन जहां ये गए, बाबल में गए, वहां बाबल को इनरिच कर दिया। ये दुनिया में गए, दुनिया को इनरिच कर दिया। खुदा इन्हें वापस ले आया। आज भी सारी दुनिया के उत्ते, वर्ल्ड मैप के उत्ते बैठे। क्यों? इनका खुदा जिंदा खुदा है। अरे वो तो अब्राहम की नस्ल है। खुदा उन्हें अब्राहम में देखता है। तुम जो मसीह यीशु के हो, गलतियों का खत 3 बाब, तुम जो मसीह यीशु के हो, अब्राहम की नस्ल और खुदा के वारिस हो। हम अब्राहम की नस्ल हैं मसीह यीशु में। वो हमारे लिए लड़ता है, हमें संभालता है, हमारी मदद करता है। तो मत डर, मैं तुझे हथियार बनाऊंगा, मैं तेरे साथ हूंगा, मैं तेरा दिफा करूंगा, मैं तेरी जरूरतें पूरी करूंगा, मैं तेरे साथ खड़ा हूंगा, मैं आगे हूंगा, तू पीछे होगा, मुझ में तू तहफ़्फ़ुज़ में है। आई लव यू गॉड। हालेलुया, ग्लोरी टू जीसस। क्या तेरा ईमान है कि तेरा खुदा कादर मुतलक, जिंदा खुदा, आसमान जमीन का बनाने वाला है? कितने हैं जिनका ये ईमान है? जीसस, 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 हालेलुया। ये छोटी छोटी गुआइयां हैं, ये कादर मुतलक के लिए क्या काम है, लेकिन इससे हमारा ईमान ताजा होता है। हुण अक्सर कदी कदी हिल जाना, अजे भी मता मैं तुहानू कहां कि जी हर कुछ भी नहीं हुंदा जे, लेकिन अक्सर मैं जानता हूं मैं मसीह यीशु में हूं। मेरी जिंदगी खुदा में पोशीदा है और वो मेरे लिए लड़ता है। मैं अब्राहम की नस्ल हूं, उसके दोस्त की, और इससे बढ़कर मैं उसके इकलौते बेटे यीशु मसीह के खून से खरीदा गया हूं। ग्लोरी टू जीसस।